मन अगर काबू में नहीं है तो आपको ये भटकाएगा, सारे काम बिगाड़ देगा, आपको विकारों में फंसा देगा, रिश्ते नातों में, धन दौलत, कल की चिंता में डाल देता। ये तो नींद में भी टिकता नहीं, शरीर सो जाता है और ये सपने बनाने लगता है। सो मन माया की माला का जाप करता है। मन सेवक होते हुए भी मालिक बना हुआ है। ये पल पल बदलता है। यही बुद्धि, यही चित्त, यही अहंकार बन जाता है। आप इसे देख नहीं पाते। अपनी सत्ता से ये माया की रचना करता है और सारा माया का कचरा उठा के सिर में डाल देता है। मन को जैसी खुराक मिलती है वैसा ही बन जाता है। जैसा अन्न जल हम ग्रहण करते हैं उसी तरह का ये तैयार हो जाता है और ये हमें परमात्मा से दूर रखता है, क्योंकि हम संसार के चक्कर में फंसे हुए हैं। गुरु नानक देव कहते हैं कि असली परमेश्वर को तो कोई बिरला ही जानता है, बाकी सबका ईश्वर तो ये मन ही है। लोग मन के कहे खाते हैं, मन के कहे पीते हैं, मन के कहे के अनुसार रिश्ते नाते और मन के कहे अनुसार ही कोई नौकरी, कोई व्यापार पेशा करते हैं। मतलब ये है कि हर एक काम मन के कहे के अनुसार करते हैं। जैसा मन हमें नचाता है वैसा हम नाचने लग जाते हैं। गुरु नानक देव जी आगे कहते हैं, मन एक मस्त हाथी है जो विषय विकारों के जंगलों में फिरता है। कभी बेटे के पास, कभी बेटी के पास, कभी बेटी का प्यार, कभी बेटे का प्यार, कभी नशे में धुत हो जाता है, कभी नाच गाने में, कभी रंगमंच में और कभी तमाशे करता है। यानी यह बेईमान है। क्यों? क्योंकि यह पांचों तत्वों के सतोगुणी अंश से पैदा हुआ है। अब हर एक चीज अपने स्वरूप के तरफ ही जाती है, क्योंकि यह मन जड़ पदार्थ से ही पैदा हुआ है, इसलिए यह पदार्थों का ही आशिक है। एक बार का जिक्र है, एक राजा की लड़की एक शाहजादे से प्यार करने लगी। दोनों में प्रेम हो गया, लेकिन दोनों का विवाह नहीं हो रहा था। तो लड़के ने कहा, मेरा पिता तुम्हारे साथ शादी तो नहीं करने देगा, इसलिए मैं तुझे चोरी से ले जाऊंगा। अब रात को मौका पाकर दोनों एक ऊंटनी पर सवार हो गए। रास्ते में एक नदी पड़ती थी, वह ऊंटनी उसके बीच में जाके लेट गई। राजा की लड़की कहने लगी, इसकी मां भी ऐसा ही करती थी, उसकी भी ऐसी ही आदत है। अब राजकुमार ने सोचा कि आज ये मेरे साथ निकली है, मेरे साथ भाग के जा रही है, और कल अगर इसकी लड़की होगी तो वो भी किसी के साथ भाग जाएगी। उसने सोचा, इसको मैं क्यों लेके जा रहा हूं, ये तो सही नहीं है। कहने लगा, भाग्यवान तू वापस चल, अभी रात बहुत है, मैं तुझे वापस छोड़ के आता हूं। न तू बदनाम हो न मैं बदनाम होऊंगा। कहने का मतलब तो ये है कि मन ने नाच नचा दिया। एक ऊंटनी ने सारा कुछ बदला दिया। उस लड़की को उसने वापस कर दिया, जहां से लाया था वहीं छोड़ के आया। मन एक मस्त हाथी की तरह मोह और माया के जंगल में फिरता रहता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि इसके दायरे में रहे। पुराण कहते हैं, श्रृंगी ऋषि ने 88,000 वर्ष तक तप किया और वो भोजन भी नहीं करता था, हवा पे जीवित था। और एक बार राजा दशरथ ने उसको यज्ञ में बुलाना था, क्योंकि यज्ञ ऐसे पूरा नहीं हो रहा था। अब उसको बुलाने के लिए अप्सरा को भेजा गया और अप्सरा के चक्कर में वो आ गया और राजा दशरथ के यज्ञ में शामिल हो गया। जो ऋषि खाता पीता नहीं था, जिसने कभी स्त्री को नहीं देखा था, अब वो ऋषि को मन ने बहका दिया और मन के बहकावे में आके वो यज्ञ में आके शामिल हो गया। तो कहने का भाव ये है कि ये मन विषय विकारों का आशिक है।
कहते हैं इससे बचने का कोई उपाय है तो केवल गुरु की शरण और परमात्मा के नाम की कमाई। इस दुनिया में सिवाय गुरु की शरण के और बचने का कोई जरिया नहीं है। यानी केवल एक ही रास्ता है, सतगुरु और सत्संग। अगर कोई गुरु मिल जाए और वह हमें ज्ञान दे दे तो इस मन को अपने घर तक जाने का वो रास्ता बता देता है और ये कमाई करके फिर अपने अंदर का पर्दा खोलकर, 10वें द्वार को खोलकर फिर अपने रूप में वो प्रकट हो जाता है। अपने अंदर फिर ये समस्त ब्रह्मांड को बनाने वाले और जो कण कण में परमात्मा बस रहा है उसका एहसास प्राप्त कर लेता है। जब इंसान गुरुमुख बन जाए तब उसका मन बस में आ जाता है। मन से बड़ा मनुष्य का दुनिया में कोई दुश्मन नहीं, मन ही सबसे बड़ा दुश्मन है। और अगर ये बस में आ जाए तो इससे बढ़कर कोई मित्र भी नहीं है। मतलब यह है कि महात्माओं ने इसको अपने बस में किया, इसको अपने काबू में करने के लिए उपाय किए, यज्ञ किए, तप किए, योगाभ्यास किए, तीर्थों की यात्राएं की, मूर्तियों की पूजा की, व्रत किए, अन्य उपाय किए, लेकिन मन काबू में नहीं आया। मन को काबू करने के लिए दुनिया में कोई दवा है नहीं, अगर है तो एक ही है। वो क्या है? वो है परमात्मा का नाम, और वो नाम तुम्हारे अंदर है। उसके लिए कहीं बाहर नहीं जाना। अगर मन वश में आ गया फिर विरोध किसके साथ, फिर दुश्मनी किसके साथ, फिर मोहब्बत किसके साथ? अगर अंदर वह राम यानी वह परमात्मा का एहसास प्राप्त हो गया, वो बहुत ही मीठा और निर्मल है। करोड़ों पापों का उससे नाश हो जाता है। उसके साथ अपनी जीवात्मा को अगर जोड़ दिया फिर संसार समुद्र से पार हो जाएंगे। इसके बचाव की और कोई सूरत नहीं है। अगर यह बाहर से महात्मा बनकर सिर्फ दिखाता है लेकिन अंदर से वो चोरी ठगी करता है तो ये पाप है और इसकी 2 गुनी सजा है। अंदर अमृत बरस रहा है, जब उसको पिएंगे मन काबू में आएगा। मन को काबू में करने की एक ही दवा है। यही मुसलमान फकीरों ने खाई, यही ऋषि मुनियों ने और यही संत महात्माओं ने। यानी रूह को प्रकट करने का एक आसान तरीका है सुमरन, परमात्मा की याद हर वक्त। इस तरीके को जब हम अपनाएंगे तो बड़ी आसानी से ये काम हो जाएगा और ये तरीका हर कोई अपना सकता है, चाहे गृहस्थी हो या सन्यासी हो। गृहस्थ के लिए तो ये और भी आसान है, काम भी करते रहो और सुमरन भी करते रहो। सो नाम का सुमरन करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, चुगली, निंदा आदि सबको छोड़ा जा सकता है। मन मूर्ख है जो दवा महात्मा देते हैं, जब तक यह उसे नहीं खाता तब तक बेशुमार पाप और अपराध करता रहता है, बिना सोचे समझे काम करता है। अगर इसको मालूम हो तो ये क्यों करे? अगर पता चल जाए यह पापों की गठरी बांध कर जाता है तो फिर यमराज इसको नरकों में सजा देता है। फिर सजा क्यों भुगतेगा अगर सच का पता चल गया? गुरु नानक देव कहते हैं, दुनिया में मन से बचने की कोई सूरत नहीं है। स्वर्गों में भी मन साथ में है और नरकों में भी मन साथ में है। दुनिया के सारे कामों में मन साथ है। तुम अभ्यास करके, थोड़ा बहुत अभ्यास करके अगर स्वर्ग में चले जाओगे, वहां भी मन साथ में रहेगा, वहां से फिर मातलोक में ही आना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि मन से बचने का दूसरा तरीका ढूंढना बेकार है। सिर्फ उस अनामी, उस परमात्मा, उस सतनाम के सिवाय कोई दूसरा तरीका, कोई रास्ता नहीं है जो मन को काबू में कर सके। सबसे पहले भी हमें यही करना होगा कि अपने अंदर जाओ, और जब हम अपने अंदर जाना शुरू कर देंगे, अंदर का एहसास प्राप्त करेंगे,
तो जन्मों जन्मों के भोगे हुए पाप बाहर आएंगे, संस्कार बाहर आएंगे, और जब अंत समय आएगा फिर कोई भी मदद नहीं करेगा। एक गुरु ही हमें रास्ता दिखा सकता है। जब सदगुरु मिला तो वो सब कुछ दिखा देंगे। अगर इसको ब्रह्मा में ले जाना है तो सतगुरु लेकर जाएंगे, अगर पारब्रह्म में ले जाना है तो भी सतगुरु लेकर जाएंगे, अगर अनामी में ले जाना है तो भी सतगुरु ही लेकर जाएंगे। लेकिन ये बात नाम कमाई करने वाले को ही समझ आती है, आम लोग नहीं समझ सकते। आम लोगों को क्या पता कि खुदा कहाँ है। कोई कहता है कहीं किताबों में छिपा हुआ है, कोई कहता है आसमान में है, वो आसमान में बैठा हुआ है। इस दुनिया में अगर कोई हमारा है तो सतगुरु है। सतगुरु के बिना ना हमें उस परमात्मा के तक कोई लेके जाएगा। हमारे अंदर कमी किस बात की है? कमी इस बात की है कि हम सुमिरन नहीं करते, उस परमात्मा को याद नहीं करते, परमात्मा को छोड़ के बाकी सबको याद करते हैं। दूसरी बात यह है कि हम सतगुरु के साथ प्यार नहीं करते। जब तक सतगुरु के साथ हमारा प्रेम नहीं होता, समर्पण नहीं होता, तो नाम की कमाई हम नहीं कर पाते, वो अंदर हमें नहीं खींचता। नाम तो सबके अंदर गूंज रहा है, उस नाम के बिना कोई नहीं है, मगर जब तक सतगुरु से हम रास्ता लेकर अंदर प्रकट नहीं करते, वह नाम जरा भी फायदा नहीं करता। सो सतगुरु ही हमें पार ब्रह्म में लेकर जाएगा। सतगुरु ने जो रास्ता बताया उस पर हमें चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि रास्ता सतगुरु ने बता दिया, तरीका बता दिया कि ये करना है और हम ना करें। अगर हम गुरु के ही सहारे बैठे रहेंगे तो फिर काम नहीं बनेगा। जैसे एक बच्चा स्कूल में जाता है और स्कूल में उसको पढ़ाया जाता है, काम दिया जाता है। अगर उस काम को वो नहीं करेगा, ये सोचेगा कि मेरा उस्ताद, मेरा गुरु ही कर लेगा, मेरा अध्यापक ही कर लेगा, तो वो लड़का कभी भी पढ़ नहीं पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए सतगुरु की आंखें पहले खुली हुई है। वो आंख जिसको अंदर देखना है, आपके अंदर है, गुरु तुम्हें तुम्हारी ही आंखों से दिखाएगा। लेकिन हमें गुरु की बात को मानना पड़ेगा, और जब तक नहीं मानेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। यह जितने कर्म धर्म करता है, कौन करता है? मन करता है। जितना संसार बनाता है, मन बनाता है। अंदर का संसार भी मन बनाता है, बाहर का संसार भी मन ही बनाता है। मन ने ही देखो, आज आप देख रहे हो रेलगाड़ियां चल रही हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, हजारों लाखों आविष्कार हो गए हैं। ये कौन कराता है? मन कराता है। लेकिन आत्मा के बिना मन कुछ नहीं कर सकता। आत्मा की सहायता से ये सारे काम करता है। और जितने वेद शास्त्र बने हैं, जितने बड़े बड़े ग्रंथ बने हैं, ये सारे मन के द्वारा ही बनाए गए। मन ने शक्ति ली आत्मा से, और मन जैसे जैसे सोचता जाता है, आत्मा उसको शक्ति देती जाती है और आगे वो करता रहता है। वास्तव में मन ये सारी चीजें करके भी उलझता ही है। मगर गुरु नानक देव कहते हैं कि ये मन खुद 5 तत्वों का बना हुआ है। मन ही बेईमान है, मन ही बदमाश है, मन ही लोभी है, मन ही मूर्ख है। आत्मा तो शांति में है, शुद्ध है। मन तब ही काबू में आएगा जब यह नाम को पकड़ लेगा। जिस तरह किसी के पास कौड़िया है, पैसे और रुपए है, अगर उसको मोहरे दे दी जाए सोने की तो वह कौड़िया फेंक देगा। इसी तरह जब नाम की कमाई करके वह स्वाद को चखेगा तो फिर इन चीजों को, बाकी चीजों को वो छोड़ देगा। गुरमुख मन इंद्रियों के घाट पर नहीं रहते, वे ना जागते हैं ना सोते हैं। गुरमुखों का मन ऊंचे स्थान पर रहता है। उन्होंने भजन सुमिरन करके मन को काबू कर लिया है। दुनिया के लोगों का मन चोरियों, ठगियों, दुष्कर्मों में और अन्य विषय कार्यों में ही लगा रहता है। अगर मन को काबू में किया जाए तो गुरमुखों ने से सीखना पड़ेगा, जिन्होंने मन को काबू कर लिया है। जिन्होंने मन काबू किया ही नहीं, उनसे हम सीख भी क्या सकते हैं? जिन्होंने मन को खड़ा कर दिया एक जगह,
उनका अंदर का पर्दा खुल गया, वे गुरुमुख हो गए। जिस तरह झंडे का कपड़ा हवा ना हो तो भी हिलता है, पीपल का पत्ता हवा ना हो तो भी चलता है, हिलता है, कछुए का सिर अंदर और कभी बाहर आता जाता रहता है, जैसे फास्फोर्स जिसको भूतों की आग भी कहते हैं, इधर से निकली और उधर चली गई। दिए की लौ हवा ना हो तो भी हिलती रहती है। ठीक इसी तरह दुनियादारों के मन का हाल है। अगर मन को शांत रखते हैं तो केवल गुरुमुख अपने मन को शांत कैसे रखते हैं? भजन, सिमरन और अभ्यास के द्वारा, और कोई तरीका नहीं है। भोगी राजा महाराजाओं ने मन को हजारों विषय विकार दिए पर मन तृप्त ना हुआ। योगियों ने योगाभ्यास कर करके उम्र गुजार दी लेकिन मन काबू में ना आया। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा पराशर ऋषि, जो पराशर ऋषि तपस्या करके आए थे, वो भी मन के चक्कर में आ गए, मन ने उनको गिरा दिया। और बड़े बड़े राजा महाराजा मोह माया में पड़ गए और विषय विकारों में पड़ गए। सो मन ने बस में नहीं आया, ना तो योग करके बस में आया, ना भोग करके बस में आया, किसी भी तरह मन बस में नहीं आया। ऋषि मुनि बेशुमार यज्ञ तप जप करते हैं लेकिन मन काबू में नहीं आता। गुरुमुख मन को अभ्यास करके काबू में करते हैं। अगर मन काबू में आया है तो सिर्फ गुरुमुखों का। हर एक इंसान के अंदर यह मन प्रधान बनकर बैठा हुआ है, सारी दुनिया इसके अधीन है। कोई बिरला महात्मा है जिसने मन के ऊपर काबू पा लिया है। अगर मन को काबू में करने का कोई जरिया है तो परमात्मा का नाम है। जब यह नाम रूपी रसायन मन को लग जाता है, उसका स्वाद लग जाता है, तो फिर रूह प्रकट हो जाती है। और फिर रूह को रोकने वाला, मन को रोकने वाला सिर्फ यही एक रसायन है। जब उसको स्वाद लग जाता है फिर ये बाहरी स्वाद को छोड़ देता है। यही मन राजा बनकर लड़ाई झगड़े करता है। देखो आप, किसी को किसी मुल्क से खतरा है, किसी को किसी मुल्क से खतरा है, आपस में लड़ रहे हैं। अब मन ने ऐसी चीजें तैयार की है कि अगर यहां से शीशे की चमक दो तो 20-30 मील में जाकर वो काम कर देती है। यहां से गैस छोड़ देती है। सारे मुल्कों को बर्बाद करने में इसी का हाथ है। सारी दुनिया तबाह हो रही है, चोरी ठगी हो रही है, बदमाशियां कौन करवाता है? सिर्फ मन का ही ये सारा खेल है। ये मन ही शैतान है। ये जीव को अपने नाम की तरफ लगने नहीं देता। ये सतगुरु की बहादुरी है कि वो 84 से निकालकर जीवों को परमात्मा के साथ मिला देता है। जब यह गुरु से नाम लेकर यात्रा करता है, कमाई करता है, तब ये अपने घर तक पहुंच जाता है। फिर इसको डर नहीं, यानी यह सतगुरु की कृपा से ही कमाई करके निज धाम में पहुंच जाएगा। ऐसे दूसरा तरीका नहीं है। उस जगह अमृत बरस रहा है, उसको पीकर काम, क्रोध, लोभ, मोह सारे काबू में आ जाते हैं। आशा मनसा सारी मर जाती है। और ये बढ़ाई है तो नाम में, और कोई दवा यहां असर करने वाली नहीं है। गुरमुख इन रसों का स्वाद नहीं लेते। अब जब हम विषय विकारों और अन्य पदार्थों का स्वाद लेते हैं, हमारी रूह प्रकट नहीं हो सकती। आंखें सुंदर सुंदर रूप देखती है तो मन बाहर की तरफ भागता है। कान मीठी मीठी बातें सुनते हैं। किसी को गले लगाना, किसी के साथ प्यार करना, ये सारे ऐब हैं। शिष्य सतगुरु को देख ले तो बाग बाग हो जाता है, उसका अंदर पाक हो जाता है। जिस तरह आत्मा अपने देश से भूली हुई है, उसी तरह मन भी अपने देश से भूला हुआ है। जब हम अभ्यास करके अपनी महिमा में जाग जाते हैं, तब आत्मा अपने घर को चली जाती है, यानी अपने स्वरूप को पहचान लेती है। जिनका मन नाम से जुड़ गया, जन्मों जन्मों का सोए हुआ, जन्मों जन्मों के सोए हुए संस्कार उसके
जाग जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं गंदे विकारों से, फिर उसको छुट्टी मिल जाती है। पोथियां पढ़ने से कुछ नहीं होगा, सत्संग भी सुन लो उम्र भर। लोगों ने उम्र गुजार दी पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते, देखते हुए, लेकिन अंदर का पर्दा नहीं खुला। इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि सुना बहुत, पढ़ा बहुत, लेकिन इसको करके नहीं देखा, कमाई नहीं की, और फिर वो लज्जत नहीं आई। जिस दिन वो प्रेम पैदा हो जाएगा, वो लज्जत अंदर आ जाएगी, उस दिन सब कुछ छूट जाएगा। जो जो ऊपर चढ़ गए, विषय विकार उनके नजदीक नहीं आते, उनका मनुष्य जन्म में आना सफल हो गया। अब गुरु की कृपा से इसे क्या करना चाहिए कि सोते जागते, उठते बैठते, कुछ भी काम करते हुए हर वक्त नाम को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर यह हालत हो जाए और इस चीज को अगर पकड़ लिया तो पर्दा क्यों नहीं खुलेगा, दसम द्वार क्यों नहीं खुलेगा। फिर करोड़ों खंड ब्रह्मांड, इनके अंदर जितनी भी खुशियां है, जितनी भी शांतियां है, सारी प्रकट हो जाएगी और सबसे हमारा मिलन हो जाएगा। जिसको यह मिलना चाहता है, जिसको यह ढूंढना चाहता है, जिसको यह प्राप्त करना चाहता है, वो खुदा खुद इसके अंदर है। जरूरत है सिर्फ एक सतगुरु की शरण में जाने की, और सतगुरु जो कहता है उसकी बात को मानने की, और सतगुरु के वचनों को अपने अंदर उतारने की। जब सतगुरु मिल जाए तो फिर बाकी सारे भ्रम छोड़ देने चाहिए। बाकी सारा भ्रम है। जब सतगुरु ने रास्ता बता दिया, फिर उस रास्ते को मजबूती से पकड़ लो और फिर आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। गुरु नानक देव कहते हैं, करोड़ों रसायन बना लो, ऐसे मन काबू में नहीं आएगा। मन काबू में सिर्फ इसी नाम की कमाई से आएगा। बस जब नाम का रसायन मिल गया तो उस नाम के रसायन को पीना है, जाप नहीं करना है, नाम को पी जाना है। जब नाम को पी जाएंगे तो विवेक अपने आप जाग जाएगा। जब विवेक जाग जाएगा तो वैराग आ जाएगा। जब वैराग आएगा तो फिर खुशियां ही खुशियां है, क्योंकि फिर संसार से हमारा संबंध टूट जाएगा। अब गुरु नानक देव जी कहते हैं कि भक्ति के लिए सब सुखों का समान पैदा होने वाली एक ही चीज है, और वो चीज क्या है? सतगुरु के चरण। अब सतगुरु के चरण क्या है? यानी सतगुरु ने जो आपको समझाया, जो बताया, उस पर आप पूरी तरह से चल पड़े और उसके ऊपर आपने अमल कर लिया। जब आपने सतगुरु की हर बात को मान लिया तो सतगुरु के चरण आपको मिल गए। जब सतगुरु के चरण आपके पास आ गए तो फिर सब कुछ आ गया। विवेक, वैराग्य, क्षमा, धैर्य, शांति और सारी चीजें आपके पास पहुंच जाती है। महात्मा आगे ये कह रहे हैं कि इस देश में तुम्हारे साथ जाने वाली कोई भी चीज नहीं है। विचार करके देखो, न मां साथ जाएगी, न पिता साथ जाएगा, न बहन जाएगा, न भाई जाएगा, न बेटी जाएगी, न बेटा जाएगा, न ये शरीर जाएगा। अगर कोई साथ रहेगा तो वो नाम और सतगुरु साथ रहेगा। और तीसरी चीज साथ जाने वाली नहीं है। सतगुरु बाहर भी है और अंदर भी है, वो हर जगह साथ में है। फिर मौत के वक्त भी वो साथ में चलता है और संभाल करता है। इसलिए कहते हैं तू किसी सतगुरु के पास जा, जो खुद अंदर जाता हो, जिसने खुद कमाई की हो, जिसने खुद यात्रा की हो, वो तुझे भी अंदर ले जाएगा। जब तू उसके पास जाएगा तो वह कहेगा कि नाम जप और खंड ब्रह्मांडों पर चढ़। जब तू अंदर जाएगा, सतगुरु तेरे अंदर मौजूद है। तू सतगुरु के दर्शन कर। सतगुरु का दर्शन क्या है? सतगुरु का दर्शन वहीं से होगा जब तुमने सतगुरु को पूर्ण रूप से अपना लिया, पूर्ण रूप से मान लिया। दुनिया में अगर कोई ऊंची से ऊंची दौलत है तो वो है सतगुरु और नाम।
नाम के बिना जीवन बेकार है, सतगुरु के बिना जीवन बेकार है। आपको जीवन में कुछ भी मिल गया, कितनी ही धन दौलत मिल गई, कितना ही अच्छा परिवार मिल गया, और गुरु नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला, क्योंकि उसके बिना मुक्ति नहीं होती। गुरु नानक देव जी या फिर अन्य महात्मा जितने भी हुए हैं, ये इन्होंने सब ने इस महिमा को गाया है और इस महत्व को बताया है। सतगुरु का मिलना दुर्लभ है, नाम अंदर है लेकिन फिर भी दुर्लभ है। तो सतगुरु की शरण में जाओ, क्योंकि वही साथ में रहेगा, वही परमात्मा की दरगाह में भी साथ में होगा। सतगुरु के बिना हमारा कोई नहीं है। दुनिया में गुरु बहुत है, पर गुरु कौन से है? दुकानदारी वाले। पूरा गुरु कहीं भाग्य से मिलता है। अगर मिल जाए तो फिर आपको चाहिए कि उससे रास्ता लेकर अंदर पर्दा खोल लो। यही महिमा है गुरु की, और यही तरीका है मन पर काबू पाने का, और कोई तरीका नहीं है। अगर मन पर काबू पा लिया तो फिर जीवन हमारा सफल हो गया। हम किस काम के लिए आए थे ये हमें पता ही नहीं। अब तक हमें अपने जीवन का उद्देश्य पता नहीं है, और ये उद्देश्य हमें सिर्फ गुरु बताएगा कि हमारे आने का उद्देश्य क्या था, ये मनुष्य जन्म हमें क्यों मिला है। ये जानने के लिए हमारे को पूरे गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। अभी तक तो हमें यही पता नहीं है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। इसलिए हम लोग मन के बहकावे में आकर अहंकार में फंसे हुए हैं। किसी को कोई अहंकार है, किसी को कोई अहंकार है, किसी को कौम का हो जाता है, किसी को मजहब का हो जाता है, किसी को जाति का हो जाता है, किसी को पद का हो जाता है। कहीं भी देख लो, सब जगह अहंकार ने अपना जाल बिछाया हुआ है। और ये अहंकार क्या है? मन का ही रूप है, ये भी मन का ही खेल है। अब दुनिया के लोग नाम तो जपते हैं, लेकिन नाम के अर्थ को नहीं जानते। जिस तरह मिश्री मिश्री या मिठाई मिठाई कहने से स्वाद नहीं आएगा, मुंह मीठा नहीं होगा, और न भूख मिटेगी जब तक खाया नहीं। हाँ, अगर उसको खा लो तो भूख भी मिटेगी और स्वाद भी आएगा। इसी तरह जिसको हम राम कहते हैं, वाहिगुरु कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, जिस नाम से भी हम पुकारते हैं, हम सिर्फ इन शब्दों का जाप करते हैं, इन लफ्जों का हम जाप करते हैं। खाली लफ्ज जाप करने से बात नहीं बनेगी। जब तक इस एहसास को हमने प्राप्त नहीं किया तो लफ्ज हमें कोई फायदा नहीं करेंगे। जब गुरु हमें इस गहराई में ले जाएगा, वो बताएगा असली नाम। जो असल नाम है वो सतगुरु के पास है। बिना सतगुरु के बाकी लोग जो बताते हैं वो खाली बातें हैं, और वो बातें और वो नाम हमें 84 में फिर से ले जाएंगे। नाम हर एक के अंदर है, लेकिन उसकी कमाई करनी पड़ेगी। मुक्ति खुद मिल जाएगी, वरना करोड़ों वेद शास्त्र पढ़ लो, मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति सिर्फ गुरु के पास है, नाम में है। बाकी संसार में मुक्ति नहीं है। बस एक नाम को पूरे जोर के साथ, पूरी शक्ति के साथ पकड़ लो। जब पूरी शक्ति के साथ पकड़ लेंगे तो नाम फिर हमारा पीछा नहीं छोड़ता, और जब एक बार वो अपनी तरफ खींच लेता है फिर खींचे ही रखता है। आप जितना मर्जी छुड़ा लो, सिर्फ जरूरत है आपको चलने की। जब आपने चलना शुरू कर दिया फिर मन काबू में आ गया और आपका जीवन में आना सफल हो गया।